एक एयर होस्टेस बस एक ग्लास वाइन देने आई थी, लेकिन सामने बैठे माफिया डॉन की नजर उसी पर टिक गई। जब उसने देखा कि वह पीछे सामान समेट रही है तो वह सीधा उठकर पास आया और एक तरफ का पर्दा खींच दिया। एयर होस्टेस ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे अंदाजा था कि वो क्या चाहता है। वो उसके पास आया और धीरे से उसकी कमर थाम ली। एयर होस्टेस भी समझदार थी, चुपचाप बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन अंदर से वो खुश थी, क्योंकि जिसके साथ वो थी वो ना सिर्फ दिखने में हैंडसम था बल्कि पूरे शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर भी। लेकिन उसी बिजनेस ट्रिप के दौरान उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, एक बेमिसाल खूबसूरती जिसे देखकर वो बस खौफ सा गया। पहली ही नजर में कुछ ऐसा था कि वो उसे भूल ही नहीं पाया। फिर क्या था, उसने पूरे नेटवर्क को एक्टिव कर दिया और उसे जबरन उठवा लाया। जब वो औरत होश में आई तो बिल्कुल हैरान थी। न कुछ याद था, न समझ आ रहा था कि यह जगह कौन सी है। वह उठकर कमरे का हर कोना देखने लगी, फिर घबराकर दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से पीटना शुरू किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। रात तक यही हाल रहा। जब उसने दरवाजे की दरार से देखा तो कोई बाहर खड़ा था। गगन की गर्लफ्रेंड उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर रही थी। ये खबर मिलते ही गगन खुद को रोक नहीं पाया और सीधे अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में पहुंच गया। वहां उसने लड़की से पूछा, मुझे छोड़ने की वजह क्या है? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी गगन ने उसे पीछे से रोकने की कोशिश की, मगर गलती से उसके हाथ में लड़की का मंगलसूत्र आ गया और लड़की के गले से निकल गया। यह देखते ही वहाँ मौजूद सारे रिश्तेदार गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने गगन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद गगन की बचपन की दोस्त घोयल पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने पुलिस से गगन को छोड़ने की बहुत मिन्नत की, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया। तभी घोयल ने बताया कि वह एक मंत्री की बेटी है। यह सुनते ही पुलिस डर गई और तुरंत गगन को पूरे सम्मान के साथ छोड़ दिया। इसके बाद गगन चुपचाप अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गगन मेट्रो से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक मेट्रो में ही घोयल ने उसे प्रपोज कर दिया और कहा कि वह उसे बचपन से पसंद करती है। गगन कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। शाम को दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में थोड़ी दूर जाकर गगन ने बाइक रोक दी और घोयल से कहा, तुम मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन प्यार के मामले में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। ये सुनकर घोयल मायूस हो गई और रोते हुए बोली, तो फिर मेट्रो में मेरा प्रपोजल क्यों स्वीकार किया था? गगन ने जवाब दिया, अगर उस समय मना कर देता तो लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। ये सुनते ही घोयल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और घर आकर वह गगन को याद करके बहुत रोती है, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन किस्मत ने उसे अधूरा ही छोड़ दिया। अब कुछ दिनों बाद घोयल गगन को भुलाने के लिए देश से बाहर चली जाती है, लेकिन घोयल के जाने के बाद गगन हर रोज उसे याद करने लगता है। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय गगन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे के बाद वह बेहोश पड़ा होता है और अपने सपनों में सिर्फ घोयल को ही देखता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो उठते ही वह अपने दोस्त से कहता है, मुझे घोयल से प्यार हो गया है। तब दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तुझे पहले से यही समझा रहा था, घोयल ही तेरे लिए बेस्ट है। तभी गगन चिल्लाकर कहता है, अब अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ घोयल से ही करूंगा। उसी रात गगन घोयल के पापा के पास जाता है और कहता है, अंकल मुझे घोयल से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। गगन की बात सुनकर घोयल के पापा बहुत खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये सब तेरी माँ की खुशी पर निर्भर करेगा। इसके बाद गगन सीधे घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर पकड़कर उसे मनाने लगता है। माँ कुछ पल चुप रहती है, फिर खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद गगन की माँ उसको बताती है कि घोयल बेंगलुरु से वापस आ गई है। ये सुनकर गगन हीरो की तरह सज संवर कर उससे मिलने पहुँच जाता है। जैसे ही घोयल दरवाजा खोलती है, गगन उत्साह में आकर उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी घोयल उसे जोर से पीछे धकेल देती है और कहती है, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। पहले तो गगन को लगता है कि शायद घोयल मजाक कर रही है, लेकिन जब वह देखता है कि घोयल आत्महत्या करने वाली है, तब उसे एहसास होता है कि वह सच में उससे शादी नहीं करना चाहती है।